Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics Introduction and Example of Exercise 13.2 Part 3. डेरिवेटिव्स हम देख रहे थे स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स की हमने कल दो वीडियोस देखी थी, डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कि किसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ना। अब नेक्स्ट वी आर सीइंग एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस की एल्जेब्रा, यानी दो फंक्शंस के अगर हमको डेरिवेटिव्स पता है तो हम उनको प्लस माइनस एंड जो ऑपरेशंस है वो उन पे कैसे ऑपरेट करेंगे। सो थ्योरम 5 क्या कहती है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, एफ और जी मुझे दो फंक्शंस गिवन है, सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन। जो उनके डेरिवेटिव्स हैं वो डिफाइंड है, डेरिवेटिव्स डिफाइंड है, इट मीन्स एफ डैश एंड जी डैश जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके है ना, डिफाइंड है ना, एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव करो प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरह से अगर बीच में माइनस आ जाता है, जब हमको डेरिवेटिव चाहिए एफ एक्स माइनस जी एक्स का, तो हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस किससे कर देंगे, जी एक्स के डेरिवेटिव से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स को एज इट इज रखेंगे प्लस एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, जी एक्स का। इसमें आप एक साथ दोनों का नहीं करोगे, एक बार एक फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का करोगे, सेकंड को एज इट इज रखोगे, देन हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का करेंगे। तो इस केस में अगर हमारे पास इस तरह से है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो इसका रूल क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ ये जो मैं डैश लगा रही हूँ इसका मीन्स क्या है, डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंसिएशन। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये सेम रूल होगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एंड फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन का जो है हमने ये रूल्स देख लिए हैं डेरिवेटिव के। नाउ लेट्स सी वन थ्योरम। थ्योरम 6 क्या कहती है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान भी रखना है और इसको कैसे हम इस थ्योरम को कर रहे हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो हमको पता है स्टूडेंट्स दैट एफ डैश एक्स मेरे पास कितना होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। नाउ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर एन, तो दिस इज एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच। सो एज सून एज वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस, ये हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम से हमको पता है दैट फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम से स्टूडेंट्स हमको पता है दैट एक्स प्लस एच की पावर एन इज इक्वल्स टू एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच and plus so on, this is n c n h की power n, okay, and hence x plus h की power n minus x की power n, यहाँ पे मुझे ये चाहिए ना x की power n, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू h एन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस एच एन की पावर एन माइनस वन। दस ये जो हमारा एफ डैश एक्स है, ये जो हमारी यहाँ वैल्यू चल रही है स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स की, ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, दस डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे मैं ये वैल्यू रख देती हूँ स्टूडेंट्स h n x की पावर n माइनस 1 एंड प्लस सो ऑन h की पावर n माइनस 1 अपॉन h। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल आउट हो गया, n x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन h की पावर n माइनस 1 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी n x की पावर n माइनस 1। तो इस वजह से x की पावर n का डेरिवेटिव यानी df ऑफ x अपॉन डी एक्स हमको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एन एक्स की पावर n माइनस 1। सो ये हमने किसका डेरिवेटिव देखा, हमने डेरिवेटिव देखा जैसे हमको कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n के टाइप का। नाउ डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे देंगे स्टूडेंट्स, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0। ये मेरे को कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर ai's आर ऑल रियल नंबर, कि ये जो भी ai है ये सब क्या है स्टूडेंट्स, मेरे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, जो ए एन है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये जो n है ये नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो ये x की पावर n में एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे दूंगी, ए एन जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम एज इट इज रखेंगे, x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, n की पावर n माइनस 1, x की पावर x माइनस 2 एंड सो ऑन, x का क्या हो जाएगा 1 और a नॉट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो जो डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का होता है वो हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट, 0 रहता है। सो इसी तरह से लेट्स सी सम एग्जांपल कि हम इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। अब देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालती हूँ, सपोज मैं मान लेती हूँ कि f ऑफ x मेरा क्या है 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। सो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो f डैश x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, x की पावर 100 का क्या हो जाएगा 100 x की पावर 100 माइनस 1 माइनस x की पावर 55 का हो जाएगा 55 x की पावर 55 माइनस 1 और x की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 100 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 एंड प्लस 1 x की पावर 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 एंड x की पावर 0 इज नथिंग बट 1। तो ये इस तरह से इसकी हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या करी है स्टूडेंट्स, देखिए। इसी तरह से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं f डैश x निकालती हूँ। तो मेरा f डैश x कितना हो जाएगा, माई f डैश x इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, x की पावर 50 का क्या हो जाएगा 50 x की पावर 50 माइनस 1। सो ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन 50x की पावर 49। नाउ मेरे को किस पॉइंट पे निकालना है स्टूडेंट्स, एट x इक्वल्स टू 1। सो f डैश x नाउ एट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, द वैल्यू ऑफ फंक्शन f डैश x की वैल्यू मुझे किस पे निकालनी है, x इक्वल्स टू 1 पे। तो f डैश 1 मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस सो ऑन 50। ओके, और अगर मैं इसमें यहाँ वैल्यूज पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 50, यानी ये क्या बन गई हमारे पास एक AP। तो इसका सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये मेरे पास इसका सम आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 50 इंटू 51 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 25 इंटू 51 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1275। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव्स देखा पॉलिनोमियल्स का, और एक इस पे बेस्ड हमने दो थ्योरम्स देखी। दो फंक्शंस के अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन दो फंक्शंस के सम
सम डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन का भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. So we will continue more examples in our upcoming lectures. Till then students, thank you.